हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी लेक्चर देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स जो हमें प्रोवाइड किए थे हेनरी फ्योल ने, जिसे हम हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब ये हेनरी फ्योल्स कौन है? ये हेनरी फ्योल जो है वो एक माइनिंग इंजीनियर रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? ये माइनिंग इंजीनियर। फिर उसके बाद ये इंडस्ट्री लाइन में आए और मैनेजमेंट को इन्होंने देखा। मैनेजमेंट को देखा मींस फिर एक चीफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर के लेवल पर इनका पोस्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से एक्सपेरिमेंट देखे, ऑब्जर्वेशंस को देखा। ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स को क्या किया? डेवलप किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये प्रिंसिपल्स है क्या? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए जो हमने रूल्स बनाए, उसकी जो हमने टेक्निक्स है काम करने की, उनको जो हमने फ्रेम किया, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी तरीके से हेनरी फ्योल ने हमें कुछ 14 प्रिंसिपल दिए और उन्होंने कहा उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें अपनी लाइफ को ऑब्जर्व किया और वर्क को ऑब्जर्व किया। देन उसके बाद उन्होंने ये कुछ प्रिंसिपल्स को क्या किया? हमें प्रोवाइड किया। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने प्रोवाइड किए, इसीलिए हेनरी फ्योल को मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स में कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो कुछ भी वर्क है, जो काम है, वो काम को आपको क्या करना है? डिफरेंट एम्प्लॉइज के अंदर में, डिफरेंट अथॉरिटीज के अंदर में आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। जो जिस काम के लायक हो, जो जिस काम की एबिलिटी रखता हो, जो जो काम करने के लिए अपना इनिशिएटिव लेता हो, तो उसके हिसाब से, उसके मुताबिक उसको हमें क्या करना है? वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अगर आप काम जो आप करवाना चाहते हो, मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट होता है कि आप दूसरों से काम करवा के लेने वाले, खुद भी काम करने वाले हो और दूसरों से भी काम करवा के लेना। अब आप जो काम किसी को देने वाले हो, काम किसको देना चाहिए? वो पर्सन हो जो काम को कर सके या वो पर्सन हो जो काम नहीं आता है? तो आपको सबसे पहला जो प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो जो वो काम को क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। तो लोगों में काम को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये था पहला प्रिंसिपल। हम दूसरे प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो ग्रुप एक्टिविटी है तो आपको ग्रुप के अंदर में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अथॉरिटीज देनी होती है, और वो अथॉरिटी आप किसको दोगे? वो अथॉरिटी आप प्रोवाइड करोगे उसे जो रिस्पांसिबल होगा। मतलब आपने अगर किसी को कोई अथॉरिटी प्रोवाइड की है तो वो उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो ऐसे पर्सन को आपने क्या करनी है? अथॉरिटी देनी है, और अथॉरिटी देने के बाद में वो रिस्पांसिबल पर्सन भी होना चाहिए। क्योंकि अगर उसे आप अथॉरिटी प्रोवाइड करोगे, आप उसे कुछ पावर्स दोगे, तो वो पावर का सही इस्तेमाल करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ अच्छे काम कर सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोले तो सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती है। मैं अगर 14 प्रिंसिपल्स पढ़ाऊंगा तो वो 14 प्रिंसिपल के प्रिंसिपल सारे के सारे डिसिप्लिन के अंदर में आ जाएंगे, और अगर मैं डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करने के लिए बैठूंगा तो उसके लिए पूरा लेक्चर चला जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर बनेगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या? आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, आप टाइम पे काम कंप्लीट करोगे, आप टाइम पे काम को कंप्लीट करने के साथ साथ टाइम पर आओगे, सही तरीके से काम को करना। ये जो सारी चीजें हैं ये किसके अंदर में आती है? डिसिप्लिन के अंदर में आती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपको टास्क दिया गया, आपको वर्क दिया गया कि अगले 2 दिन के अंदर मुझे ये काम कंप्लीट करना है, और अगर आप उस काम को करने में 3 दिन लगाते हो या उससे ज्यादा समय लगाते हो तो आपका डिसिप्लिन बराबर नहीं है। तो जब डिसिप्लिन को फोकस करोगे तो बाकी और चीजें क्या हो जाएगी? कवर हो जाती है।
तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर हम डिसिप्लिन को फोकस करेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, इजीली और आसानी से अचीव कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या होती है, कमांड देने वाले बहुत से होते हैं, कमांड देने वाले बहुत से लोग होते हैं, तो उसे फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं सही तरीके से उसको फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए क्या कहा है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप जो कमांड दे रहे हो आपके एम्प्लॉइज को, आपके सबऑर्डिनेट्स को, तो उसके अंदर में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, कमांड एक होनी चाहिए, कमांड एक सुपीरियर से मिलनी चाहिए। अगर उसके ऊपर आप 4 सुपीरियर रख दोगे, काम करने वाला अगर एक है और उसके ऊपर सुपीरियर कितने हो गए, 4 हो गए, और 4 सुपीरियर क्या बोलेंगे, वो बोलेगा, पहला सुपीरियर बोलेगा आपको ये काम ऐसे करना है, दूसरा उसी को बोलेगा नहीं ये काम ऐसे करना है, नहीं तीसरा बोलेगा ये काम। तो इसमें क्या होता है, जो काम करने वाला है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई क्यों, कौन से सुपीरियर को मैं क्या करूं, फॉलो करूं। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आपके रिजल्ट्स या आपके ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको यूनिटी ऑफ कमांड रखनी होगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब क्या, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्लान मल्टीपल प्लान नहीं होने चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। प्लान अगर एक होगा तो जो भी लोग काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं वो सही तरीके से उस काम को क्या कर सकेंगे, फोकस कर सकेंगे, सही तरीके से उस काम को कंप्लीट कर सकेंगे। अगर आपके अंदर में एक ही काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग 2-2, 3-3 अगर प्लानिंग की जाए तो यहाँ पे फिर वो प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यूनिटी रखनी है आपके डायरेक्शन में, मतलब आपके प्लान के अंदर में आपका प्लान कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का सेम और इक्वल एक प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो वर्क करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनका माइंड, उनका बिहेवियर आपको क्या करना है, सबसे पहले चेंज करना है। वो जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आते हैं तो ये मकसद से नहीं आना चाहिए कि मैं मेरे अपने पर्सनली काम, मतलब मेरे रोज के जो काम है, मेरा रोज का जो पेट भरना है या मेरे घर का पेट भरना है, पालन पोषण करना, इसलिए जा नहीं, उनका माइंड, उनका बिहेवियर इस तरीके से डाइवर्ट करना है कि वो काम करने के लिए आए तो यही समझे कि वो ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स क्या हो, विलिंगली काम करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो इसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में क्या करना, सबऑर्डिनेट का कन्वर्ट करना या फिर डाइवर्ट करना। तो आपके एम्प्लॉइज के साथ में अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे या उनके बिहेवियर को चेंज करोगे, क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में अगर हमने पढ़ा था तो मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट का इफेक्ट पड़ता है बिहेवियर के ऊपर। मैनेजमेंट आप जिस तरीके से फॉलो करोगे उसी तरीके का मैनेजमेंट पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके एम्प्लॉइज के ऊपर क्या होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, ये इफेक्टिव होता है। तो आपका जो एम्प्लॉइज है उनका जो इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, खुद के इंटरेस्ट है, उनको क्या करना होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में उनको कन्वर्ट करना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक सेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब जहां से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। जहां से क्या करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है। मतलब एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कंट्रोल कहां से होता है, हेड ऑफिस से होता है। तो मतलब हेड ऑफिस से उसका क्या किया जाता है, कंट्रोल किया, मतलब उसकी निगरानी रखी जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन ठीक है कि उसको हम लोग इजीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पे होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंट्रोल करेगा कौन, जिसको कंट्रोल करेगा सिंगल बॉडी, ऊपर से जो मेन हेड ऑफिस है वहां से उसको कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद में उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस है,
नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो उन ब्रांचेस के अंदर में ब्रांचेस को कंट्रोल करने के लिए कौन होगा, वहां पर भी क्या होगा, एक सिस्टम होता है जो ब्रांचेस को क्या करता है, कंट्रोल कर, और वो ब्रांचेस को कौन कंट्रोल करेगा, मेन हेड ऑफिस कंट्रोल करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या होना चाहिए, एक सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि एक हाईएस्ट लेवल पे जो पर्संस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले, उसको कंट्रोल करके रखने वाले हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। सीधी सी बात है, अगर आप आपके एम्प्लॉय को राइट सही उनको रेम्युनरेशंस प्रोवाइड करोगे, सैलरी प्रोवाइड करोगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, तो सीधी सी बात है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज है वो क्या करेंगे, अट्रैक्टिव होकर, इनिशिएटिव लेकर विलिंगली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या करेंगे, वर्क को करेंगे, काम करेंगे। और हमारा मकसद क्या है, लोगों से काम करवा के लेना। मैनेजमेंट का मकसद क्या है, सॉरी, मैनेजमेंट का मकसद क्या है, लोगों से काम करवा के लेना, यही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है। तो एम्प्लॉइज को अगर सही रेम्युनरेशन, उनका सैलरी, उनके इंसेंटिव्स है या फिर उनके जो कुछ फैसिलिटीज होती है वो सारी चीज अगर हमको सही तरीके से प्रोवाइड करते हैं तो मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अभी प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या होता है, स्केलर चेन मतलब कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर में लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा। 3 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, लेवल होते हैं। पहला होता है लोअर लेवल, फिर होता है मिडिल लेवल, फिर होता है टॉप लेवल। अब क्या स्केलर चेन किसको बोलते हैं, अब जैसे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, लोअर लेवल मैनेजमेंट को अगर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को डायरेक्टली टॉप लेवल पे जाके वो सॉल्व नहीं कर सकती है, उसको जाके कंप्लेन नहीं कर सकती। उसकी स्केलर चेन होती है कि अगर लोअर लेवल के एम्प्लॉय को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, अपर लेवल पे जाके अपने ऊपर अपनी सुपीरियर को जाके बोलेगा, वो अपने सुपीरियर को बोलेगा। इस तरीके से क्या होता है, वर्क होता है, इस तरीके से काम होना चाहिए। जो स्केलर चेन है इसको मेंटेन करना है, और उसके बाद इसका जो फीडबैक होता है या फिर इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके बाद इसका जो उल्टा काम होगा वो भी सेम इसी तरीके से होना चाहिए। मतलब कि पहले जो प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है लोअर लेवल मैनेजमेंट में तो वो अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल को इन्फॉर्म करेगा। उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट उसका रिप्लाई देगा किसको, मिडिल लेवल को, उसके बाद वो रिप्लाई करेगा किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। इस तरीके से स्केलर चेन को मेंटेन करना ये प्रिंसिपल है। द नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या, आपका सिचुएशन, सही काम सही समय पर होना। ऑर्डर मतलब क्या, सही काम सही समय पर किया जाना। कौन सा काम कब करना है, उसको उस काम को उस वक्त करना, ऐसा नहीं कि आगे पीछे काम को करना। जो ऑर्डर है आपका, जो पहले काम आपको करना है वो आप पहले करोगे। जैसे कि आपका एक प्लानिंग होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग आप जिस तरीके से किए हो, काम भी उसी तरीके से, उसी ऑर्डर में, उसी सिचुएशन में होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। आपके एम्प्लॉइज के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आपके जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज जो भी आपके काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉइज के साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रीटमेंट होगा वो कैसा होगा, इक्वालिटी का होगा, फेयर ट्रीटमेंट होगा। उनके साथ में कोई भी ऊंच नीचे वाला काम या फिर कोई वो चापलूसी वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर चापलूसी वाला काम आ जाएगा तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो सही से अचीव नहीं हो सकते, क्योंकि फिर उसका इफेक्ट, हमने कहा जो मैनेजमेंट है उसका डायरेक्टली इफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर पड़ता है। ये एग्जांपल के तौर पे आप मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में विलिंगली काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, और दूसरा बंदा है वो थोड़ा सा चापलूसी वाला काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर आप बहुत मेहनत करते हो और दूसरा जो बंदा है वो चापलूसी करता है, तो अगर प्रमोशन अगर उसको मिल जाती है क्योंकि वो चापलूसी कर रहा है, चापलूसी करने से उससे अगर मिल जाती है प्रमोशन, देन तो फिर आपको कैसा लगेगा, आपको गंदा लगेगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और फिर वहां पे आप क्या करोगे, सही से काम नहीं करोगे। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि उसके एम्प्लॉइज के साथ में जो ट्रीटमेंट है, इक्वालिटी का ट्रीटमेंट है, वहां पे उसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को क्या करना है, फॉलो करना है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अभी तो सारे एम्प्लॉइज को, सारे वर्कर्स को, काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको क्या चाहिए? सबसे पहले उनके जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब उनके जो जॉब है, जॉब की क्या चाहिए? उनको सिक्योरिटी चाहिए। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो भी एम्प्लॉइज हैं, काम करने वाले, उन एम्प्लॉइज को आपको क्या करना है? उनकी जॉब की सिक्योरिटी देनी है कि उनके जॉब परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। क्योंकि जो लोग काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, वो फिर दूसरी तरफ या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो क्यों करते वो? ये इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको मन में एक सबसे पहले क्या होता है? डर बैठा होता है कि यार मेरा ये जॉब है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल बाद मेरे को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्या मालूम 1 साल बाद फिर मुझे जॉब रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो क्या होता है फिर उससे, उसी डर से जो एम्प्लॉइज काम करने वाले होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं और फिर वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्या होने लगते हैं? अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करना है? प्रिंसिपल को फॉलो करना है। मतलब जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी उनको होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है भाई? अपन सबसे पहले हर काम के लिए, नए नए आइडियाज के लिए, नए नए काम को करने के लिए क्या होने चाहिए? ऑलवेज रेडी होने चाहिए। अगर हम ऑलवेज उस काम को करने के लिए रेडी हैं, अगर हम काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये हमारा इनिशिएटिव। तो मैनेजमेंट को भी इसी चीज को क्या करना है? फॉलो करना है। क्योंकि मैनेजमेंट में नए नए टास्क उसको आएंगे, नए नए काम उसको करने हैं, तो नए काम करने के लिए ऑलवेज क्या रहे? वो रेडी रहे। द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डी कॉर्प्स। मतलब जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है? एक टीम वर्क होता है। तो हमें मैनेजमेंट को जो वर्क करना है वो एक टीम का काम है, उसे टीम के हिसाब से काम करना है और हमारे अंदर में एक स्प्रिट होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए और एक जज्बा होना चाहिए हमें हमारे काम को करने का। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दी स्प्रिट डी कॉर्प्स।